विधि का विधान है, चलो ये मान लो विधि का विधान है, लेकिन ये प्रश्न होता है कि इनमें है क्या, इन मुट्ठियों में है क्या जो ये बच्चा शरीर से निकला है माँ के से और मुट्ठी बंद है। शायद ही मैंने सुना हो कभी कि बच्चा खुली मुट्ठी से आया हो, किसी महिला ने जन्म दिया हो। अब आप सबका अनुभव है, हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने तो ये देखा है कि हमारा जब पोता आया तो हमने उसको देखा उसकी मुट्ठी बंद थी। हमने अपनी माँ से पूछा क्या है, बोला इसमें भैमैया कहती थी, वो विधाता नहीं कहती थी, भैमैया होती है लाला, वो भैमैया जो है ना वो उसमें उसके भाग्य को लेकर के भेजती है, ये मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी जब जिस दिन से इसका भाग्य अपना काम करना शुरू करेगा। बाद में जब शास्त्रों का चिंतन हुआ तो मालूम पड़ा कि हर बच्चा 5 वस्तुएं अपने साथ लेकर के आता है। एक तो प्रारब्ध, ये प्रारब्ध रूपी जो हमें मिला है, जिसका हमने जिक्र किया कि पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, तो पहले तो प्रारब्ध को आप समझो संचित कर्म से जो फल मिला उससे बना प्रारब्ध मीन्स भाग्य। वो इतना बड़ा है, मान लो कि पूरा का पूरा लोनावाला के बराबर कोई गोडाउन हो, उसमें से इस जन्म में हमें कितना भोगना है, इस उम्र में इस जन्म में हमें इतने कर्मों का फल भोगना है। वो जो एक पोटली दी गई है, उस पोटली का नाम है बाबूलाल अग्रवाल, उस पोटली का नाम है हनुमान प्रसाद अग्रवाल, उस पोटली का नाम है शारदा अग्रवाल। ये जो पोटली दी गई है वो हर कर्म वो भोगना पड़ेगा, हर फल वो भोगना पड़ेगा, हर भोग हम करना पड़ेगा जो पोटली लेकर के हम आए। जय हो जय हो। ये हुआ प्रारब्ध। दूसरा है फाइनेंस, सुनना है ना, पैसा, वित्त। दूसरा है वित्त, वो जितना जिसको मिला है वो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। समय से पहले मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिल सकता है। चला चल तू अपनी डगर पे, जो मिलना है ना वो खुद ब खुद आ मिलेगा। जय हो जय हो जय हो। बिना प्रयास के मिलेगा। फाइनेंस यानी वित्त मीन्स मनी। तीसरा है एजुकेशन, शिक्षा। बड़े बड़े पंडितों के बच्चे मालूम पड़ता है कि जी वो 10वीं से आगे बढ़ ही नहीं पाया। बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चे मालूम पड़ता है कि जी वो चाहे इंग्लैंड भेज दें चाहे वो अमेरिका भेज दें, इतना पैसा खर्च करने की पोजीशन है में, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो इतना भी नहीं पढ़ा लिखा है कि ढंग से मतलब करस्पॉन्डेंस कर ले। अब आप कहो कि अब वो पैसे की कमी थी इसलिए नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों का दुश्मन तो नहीं होता, उसे नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन शिक्षा उसके भाग्य में नहीं है तो वो करे क्या? उसका दिमाग उसमें नहीं चलता है, उसका दिमाग किसी और चीज में चल जाता है, लिहाजा वो उसमें तो बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन वो कहे कि भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन आप मुझसे इंग्लिश में बात करिए, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन डिग्री पूछो तो डिग्री तो नहीं है। वो भी प्रारब्ध से मिलेगी, डिग्री भी बिना उसके नहीं मिल सकती, शिक्षा उसके बिना नहीं मिल सकती। और चौथा है बर्थ प्लेस और 5वां है डेथ प्लेस। बर्थ जन्म कहां पर होगा, किस मां के उदर में जाओगे, वो आपके हाथ में। अब जैसा संस्कार लेके आए हैं, जैसा प्रारब्ध लेके आए हैं, वैसी मां मिलेगी। अगर अपने प्रारब्ध में जीवन भर मजदूरी करनी है तो बाई के घर से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर जीवन भर सेठियाई करनी है तो जैसे हमारी बहू रानी ने जन्म दिया है, इसने अब वो सेठाई जीवन भर करेगा, क्योंकि प्रारब्ध लेके आया है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब इसके हाथ में तो नहीं था कि वो जो आने वाला है उसका प्रारब्ध क्या, ऐसे थोड़ी मालूम है, लेकिन उसका प्रारब्ध काम कर रहा है कि वो किसी सेठ के घर में जन्म। इन 5 चीजों को स्वयं लेकर के आते हैं, इसमें किसी को कुछ करना नहीं है। इसे कहते हैं होनहार, कि इतने स्वरूप में स्थित होते हुए वो महिला इस बात को मानने को तैयार नहीं, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो मैंने जैसा बताया कि होनहार ही ऐसी। मंथरा ने, प्रसंग आगे आएंगे, मंथरा ने कैकेयी को ये कहा था कि तुम 14 वर्ष का वनवास मांगना।
किसी ने पढ़ा है? ये कहा है कि राम के लिए वनवास मांग लेना। 14 वर्ष का ही क्यों मांगना? कैकेयी जी के मंथरा के मुंह से निकला नहीं, मंथरा की हर बात को कैकेयी जी ने फॉलो किया, और मंथरा ने कहा नहीं कि 14 वर्ष का मांगना, लेकिन कैकेयी जी के मुंह से 14 वर्ष निकला। इसका जवाब किसी के पास है नहीं कि क्यों निकला। अब जवाब सीधा सीधा लोगे तो ये लगोगे कि रावण की मृत्यु 14 साल बाद होनी थी। अच्छा, किसी की पत्नी खो जाए, सीता जी हो गई, सुग्रीव ने बता दिया कि हाँ विमान से वो गई हैं, ये पोटली जेवरों की उन्होंने गिराई है और पोटली दी है भगवान राम को, और भगवान राम उससे मित्रता करके और 4 महीने का चौमासा कर रहे हैं। किसी की पत्नी खो जाए तो पति चौमासा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वो चौमासा कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? जब मौत आएगी तभी आएगी, उससे पहले भगवान भी उसको बुलाएंगे। राम जी क्यों नहीं गए फटाफट जब मालूम पड़ गया कि तो जटायु ने भी बता दिया था? राम जी को क्या मुश्किल था, क्यों नहीं गए? सब बात वो ही है कि लीला जो होनी है वो उसी विधि से होगी। जिसकी मौत जब है वो तभी होगी। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही रहने वाला है। बेईमानी करके, झूठ कपट करके हम अपने प्रारब्ध को और ज्यादा दुखदायी बना लेते हैं। मतलब अगला जो जन्म मिलने वाला है वो और दुखदायी होगा, क्योंकि सिद्धांत है अवश्य में वो भोक्तव्यम, अवश्य।